अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधिला। दोस्तों, हम लोग अक्सर लंदन लंदन और लंदन सुनते हैं। लंदन वैसे तो कई हवालों से मशहूर है, तारीखी शहर है, पूरी दुनिया पर यहाँ से हुक्मरानी की जाती रही है। लेकिन आजकल पाकिस्तानी सियासत पर लंदन से हुक्मरानी की जा रही है। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में हैं। पाकिस्तान से कोई भी ऐसा इंसान जो लंदन की तरफ ट्रैवल किया करता है, तो उसके बारे में मुख्तलिफ चैमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। जहांगीर तरीन साहब लंदन अपने इलाज के लिए आए हैं। जोड़ा जा रहा है कि वो भी किसी मिशन पे रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा नाम जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ काम कर चुके हैं किसी जमाने में, पंजाब के वजीर आला निगरान रह चुके हैं, बहुत बड़ा नाम सहाफत की दुनिया में, सीनियर तियानगार टीवी एंकर कार्बनिस्ट जनाब नजम सेठी साहब लंदन दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि नजम सेठी किसी खास मिशन पर लंदन आए हैं। और अब अगली बात यह भी कही जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मान नहीं रहे। उनका जो कहना है वो बहुत सिंपल और सादा सा है, अगर समझने वालों को समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पे ईगो के प्रॉब्लम है। अब समझने वालों को अपनी शायद इज्जत वाली बात है। अब वो मियां मोहम्मद नवाज साहब मान नहीं रहे, तो उनको मनाने के लिए या उनके लिए कोई खास पैगाम के लिए या किसी मिशन पर नजम सेठी को भेजा गया। अब ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं और ठीक ठाक किस्म की चल रही हैं। तो क्या नजम सेठी साहब वाकई ही मियां मोहम्मद नवाज साहब के पास आए हैं, कुछ स्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेके आए हैं? स्टैब्लिशमेंट की खबरें तो सेठी साहब के पास बहुत होती हैं, और सेठी साहब की जो चिड़िया है वो खबरें भी बहुत देती है। लेकिन इस दफा लगता है कि सेठी साहब खुद चिड़िया बनकर उड़े हैं और लाहौर से सीधे लंदन पहुंचे हैं। अब लंदन में ये चिड़िया कहाँ क्याम करेगी, कहाँ रहेगी, इस चिड़िया की क्या मसरूफियात होंगी, क्या वो मियां मोहम्मद नवाज से मिलेंगे? एक दफा मिलेंगे, 10 दफा मिलेंगे, 4 दफा मिलेंगे, और क्या वापस जाके किन से वो मिलते हैं? तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो जाहिर है सोशल मीडिया पे आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। सोशल मीडिया पर जो खबरें आती हैं उनमें बहुत ज्यादा खबरें बड़ी ऑथेंटिक भी होती हैं। और जब आपकी ऑथेंटिक खबर पाकिस्तान का मीडिया कोई नहीं चलाएगा या कोई न्यूज़पेपर नहीं छापेगा, तो फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त ये चल रहा है कि नजम सेठी साहब को मियां मोहम्मद नवाज साहब को मनाने के लिए भेजा गया, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी बात पर नहीं मान रहे कि स्टैब्लिशमेंट उनके सामने झुकी पड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट की पंजाबी के अंदर चीखा निकलियां पई ने, लेकिन अपने लाए हुए लाडले के हाथों चीखें निकलियां पई हैं, क्योंकि वो लाडला उस पेपर पे साइन नहीं कर रहा जिस पेपर पे साइन होने बहुत जरूरी है बिफोर डीजीएसआई जो है वो आकर चार्ज संभालें। कहते हैं कि वो 21 तारीख को आ गए थे, और मतलब 20 को आ गए तो 21 को उनको चार्ज संभालना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इमरान खान साहब अपनी हट दर्मी, जिद और अना पर अटके हुए हैं। तो जो लेके आए थे, अब वो ढूंढ रहे हैं इमरान खान न्याजी का वो पेन जिससे वो साइन करेंगे। तो देखा जाए तो इमरान खान न्याजी साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और मुल्क के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। और अब स्टैब्लिशमेंट को भी बात समझ तो आ गई हुई है कि अगर इस मुल्क को ठीक करना है, इस मुल्क को वापस डायरेक्शन पे डालना है, तो स्वाय नवाज शरीफ की जात सियासतदानों में से और कोई ऐसी जात नहीं है पाकिस्तान में, कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके पास इतनी परफेक्ट टीम हो, जो चंद ही महीनों में, है सालों की बात तो काफी ज्यादा हो जाती है, चंद ही महीनों में इसको वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। दुनिया के साथ उनके मामलात हैं, वर्ल्ड को वो जानते हैं। इसाक डार साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, शबाज शरीफ साहब जो जाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े फ्रंट के प्लेयर हैं, ओपनर हैं। एक सूबे की हद तक उनकी खिदमात जो है उनको सराहा जाता है। बिजली के मामलात हों, देखा जाए तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा लिया था। डेंगी आजकल चल रहा। तो कहने का मतलब यह है कि स्टैब्लिशमेंट को यह समझ आ गई है कि अगर इस मुल्क को एक डायरेक्शन पे डालना है तो नवाज शरीफ साहब को मनाना है, और नवाज साहब मानेंगे। बड़ी सादा सी शर्त है कि आप अपनी बार बार वापस चले जाए, सियासत ना करें। जिस काम के लिए कायदे आजम ने आपको कहा था कोयटा मैस में तकरीर करते हुए कि सिर्फ बॉर्डर पे हिफाजत करना काम है, तो उसके बाद बाकी छोड़ दें। अब देखें मुल्क जाता कहाँ है, लेकिन यहाँ पे इंटरफेयर करना छोड़ दें। इमरान खान जैसे सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट लाकर चलती इकोनॉमी का बेड़ा गर्क ना करें। ये छोटी जी सादी जी शर्त है मियां मोहम्मद नवाज साहब की, वोट को इज्जत दो, दैट्स ऑल। कि जो बंदा वोट लेके आया है उसको उसकी मर्जी के मुताबिक मुल्क चलाने दो। अगर वो डिलीवर नहीं करता या अगर वो कुछ नहीं कर सकता, तो अवाम बेहतरीन फैसला करने वाले हैं, आया कि उसको अगले 5 साल देने हैं या वापस घर भेजना है। दुनिया का बेहतरीन निजाम है डेमोक्रेसी।
तो ये मियां मोहम्मद नवाज साहब का मुतालबा है और बड़ा सादा सा मुतालबा है, अपनी जिद उनकी कोई नहीं, उन पे जो जुल्म और ज्यादतियां की गई हैं, उनकी फैमिली के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की गई हैं, उस पर उनको परवाह नहीं है, उसके बारे में कभी उन्होंने कहा नहीं। जब भी देखें लंदन में वो जब अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, आम लोगों की रोजी रोटी की बात करते हैं। वो कभी नहीं कहते मुझ पर जुल्म किया गया, सितम किया गया, अब मेरे साथ जो मसाइल हैं, हालांकि अंदर से वो टूटे हुए हैं, लेकिन इस कौम के लिए आज भी मियां मोहम्मद नवाज साहब एक चट्टान की तरह डटे हुए हैं। तो देखते ये हैं दोस्तों कि नजम सेठी साहब जो लंदन पहुंचे हैं, वो क्या वहां से निकाल के लाते हैं, और फिर अगर लंदन से कोई हमारी चिड़िया भी खबर ले आई तो उड़ती उड़ती आपको वो भी कंफर्म करेंगे क्या मामला चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल नजम सेठी साहब एक अहम मिशन पर लंदन यात्रा तशरीफ ला चुके हैं। अब वो यात्रा के क्या निकलती है आउटपुट, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन नजम सेठी साहब किसी बड़े अहम मिशन पर तशरीफ लाए हैं। अब देखते हैं कि स्टैब्लिशमेंट के पास ये जो नजम सेठी वाला मोहरा है, ये इस्तेमाल होता है, काम आता है, या इनको भी मियां साहब वही जवाब देते हैं जो डायरेक्ट स्टैब्लिशमेंट का जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर होगी मुलाकात।